पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार, और अरुण जी आपको भी नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार, और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण पांडे जी, हर बार की तरह ढेर सारे ईमेल है हमारे पास जी, और उम्मीद करते हैं उसमें फरमाइश वाले नहीं होंगे, जैसा कि हम लोग हर बार कहते हैं। ये थोड़ा सा जो आपका अंदाज है ना, वो अभी उतना सही नहीं हो रहा है, तो कुछ उसमें है। और अंदाज में ये कहते हैं कि कई बार हम लोग आखिर में इस प्रोग्राम की मेल आईडी नहीं बता पाते हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो डिस्क्रिप्शन आपको यूट्यूब पे दिखाई देता है उसमें लिखा जाए। हमारा मेल आईडी आप हमेशा के लिए स्मरण रखें श्रोताओं की PKLDAIR varanasi@gmail.com है। क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं और कार्यक्रमों में थोड़ा बहुत कई बार हो जाता है, कई तरह के मेल हैं, तो आपस में नाम में कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको जितनी जानकारी मिले पांडुरंग जी श्रोताओं को वो सही मिले। बिल्कुल, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेल हमारे उपयोग के नहीं थे, जी उन मेल का हमने वहां जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया है। काम के मेल हमने छांट कर रख लिए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला मेल जो हमें मिला है, गांव परसाटोला, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी खोमेंद्र और तुषारिणी मसिया जी का है। हर बार इनका मेल हमें मिलता है। बिल्कुल, बहुत नियमित हमारे श्रोता हैं और कार्यक्रमों में लिखते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि 27 जून को वृंदावन के कृष्णा कुटीर में रह रही महिलाओं से बातचीत के अंश सुनवाए गए थे। तो वहां हमें पता चला कि सभी महिलाएं मिलजुल कर रहती हैं, सभी त्योहार मनाती हैं, सभी खुश हैं। अच्छी लगी ये बातचीत जी। संस्कृत कार्यक्रम में 28 जून को जननी जन्मभूमिश्च वार्ता प्रसारित हुई थी। अमरनाथ उपाध्याय वार्ताकार थे, ये भी अच्छी थी। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे पर कैंसर विषय पर डॉक्टर सुनील चौधरी से पांडुरंग पुराणिक जी की जो बातचीत थी, सभी कैंसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। बहुत उपयोगी थी ये बातचीत। और 8 जुलाई को वटवृक्ष में वृद्धजन और हमारा समाज, इस विषय पर देवी प्रसाद जी की वार्ता थी। वो वार्ता भी हमें बहुत अच्छी लगी। हमें ये इससे सीखने को मिला कि बुजुर्गों को कभी बोझ ना समझा जाए। बिल्कुल, परिवार के अभिन्न अंग हैं और परंपराएं एक दूसरी पीढ़ी तक चलती रहती हैं। इसी प्रकार से तो हमें अवश्य परिवार में, समाज में सभी वृद्धजनों का सम्मान करना चाहिए और उनके आदर्शों से सीख लेनी चाहिए। उनके अनुभवों का लाभ हमें अवश्य मिलता है। 9 जुलाई को स्वरवेला में श्रुति मिश्रा का काव्य पाठ था, वो भी बहुत अच्छा लगा। सारे कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी वाराणसी और प्रस्तुतकर्ताओं को ढेर सारी बधाई। तो ओम प्रकाश मसिया जी, आपको हमारे ये तमाम कार्यक्रम पसंद आए और आपकी बधाई विशेषज्ञों और कार्यक्रम प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है। उम्मीद करते हैं इसी प्रकार आप कार्यक्रम सुनेंगे और खासतौर से जो नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं या फिर कोई अगर आप सलाह सुझाव देना चाहते हैं तो उनका भी हमें स्वागत हम करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपके द्वारा जो बातें बताई गई हैं उनका हम समावेश अपने संशोधनों में कर सकें। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के आचार्य शुभंकर बी शास्त्री जी का ये मेल हमें मिला है। इन्होंने लिखा है कि हमारा नमस्कार, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से जो नए नए कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं, ये सभी कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक हैं। बहुत दिनों से बंद गीतों भरी कहानी, एक ही फिल्म से एक ही कलाकार, गीतांजलि जैसे कार्यक्रम सुधी प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं, आकर्षक ढंग से प्रसारित किए जा रहे हैं। उन सबको हमारी ओर से ढेर सारी बधाई। सबसे पहले तो आपने हमें मेल किया और अपने व्यस्त समय के बीच वक्त निकालकर आप रेडियो सुनते भी हैं, प्रतिक्रियाएं हम तक भेजते हैं। शुभंकर जी, हम आपका हार्दिक स्वागत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि इससे पहले आपका मेल पांडुरंग जी हमें स्मरण है कि नहीं आया है। तो हम प्रबुद्ध श्रोताओं से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो भी कार्यक्रम सुने और हमारा मार्गदर्शन यथा समय करते रहें। ये तमाम जो आपने नाम लिए, एक ही फिल्म से एक ही कलाकार, गीतांजलि, ये हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम रहे हैं और उन्हें पुनः आरंभ किया गया है इसी उम्मीद से कि आपको वो कार्यक्रम पसंद आएंगे और ऐसा हो भी रहा है। ये जानकर हमें खुशी हुई। 13 जुलाई को गुड मॉर्निंग बनारस को आशुतोष ने पेश किया था और ये कार्यक्रम हमें अच्छा लगा। बेहद सारगर्भित ढंग से गुरु पूजा के बारे में जानकारी दी गई थी। और उन्होंने आगे लिखा है कि पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी का वक्तव्य भी सुनवाया गया था। काशिका में उनके वक्तव्य के चलते हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि गागर में सागर समेट दिया गया हो। प्रयोगधर्मी और ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को
प्रस्तुत करने के लिए, साथ ही केंद्र निदेशक राजेश गौतम जी को भी हमारी ओर से ढेर सारी बधाई। जी बिल्कुल, आपकी बधाई आशुतोष जी तक और हमारे केंद्र निदेशक कार्यक्रम प्रमुख श्री राजेश गौतम जी तक पहुंच रही है। और ये तमाम कार्यक्रम बहुत ही परिश्रम से, साथ ही नए तरह से आपके लिए संजो कर ला रहे हैं और पेश कर रहे हैं। ये कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। अगले मेल का हम जरूर आपका इंतजार करेंगे ताकि आपका और जो कार्यक्रम है उसके बारे में आपके जो विचार हैं वो हमें ज्ञात हो सकें। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अरुण जी, आगे बढ़ते हैं और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से जो मेल हमें मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अल्ताफ जी ने भेजा है, उसको पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है कि नमस्कार, हमारा अति प्रिय आकाशवाणी वाराणसी केंद्र और इससे प्रसारित होने वाले जो तमाम कार्यक्रम हैं हमें बेहद पसंद हैं। 11 जुलाई को ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत अनुपम गुप्ता ने पेश किया था। तकरीबन 5 ईमेल अलग अलग आईडी से जो आए थे उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था और हमारा मेल शामिल नहीं हुआ। इनका कहने का आशय ये है कि अलग अलग जो आईडी से मेल आए थे उनमें नाम लगभग मिलते जुलते थे, एक ही थे, वो तो शामिल हुए लेकिन हमारा ईमेल शामिल नहीं हुआ। तो ऐसा जानबूझकर तो होता नहीं। बहरहाल कई हमारे जो साथी हैं, ऐसा आपस में भी हम लोग चर्चा करते हैं, तो कई लोग ये समझते हैं कि उसमें कुछ सर्टेन समय के मेल हों, क्योंकि 2200 मेल प्रायः हमें दिखते हैं, तो उसमें जो पुराने मेल आए हुए रहते हैं उनमें से शामिल करने होते हैं। लेकिन आपका मेल तो निरंतर हम लोग कार्यक्रम में शामिल करते हैं और किसी कारण से ऐसा हुआ होगा। और ये भी होता है कि जो नए तुरंत भेजते हैं, बहुत सारे साथी नए मेल को शामिल नहीं करते हैं और कुछ लोग करते भी हैं। तो ये प्रयास रहेगा, हम लोग आपको जरूर अनुपम जी तक आपकी ये बात पहुंचा देंगे और हमारे कार्यक्रमों में तो आपके नाम निरंतर शामिल होते ही रहते हैं। और इन्होंने लिखा है कि 13 जुलाई को जिस अनाउंसर ने व्हाट्सएप फरमाइश वाला कार्यक्रम पेश किया गया था, शुरू से लेकर अंत तक मेरा संदेश शामिल नहीं हुआ। अंतिम समय में मेरा संदेश शामिल हुआ। ये अफसोस होता है कि हम शुरू से भेजते हैं और शामिल नहीं होता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अंत में शामिल हो गया। दुरुस्त है और बिल्कुल वही बात हमने कही। और कई हमारे साथी हैं, बहुत सारे यही कार्यक्रमों में विविधता है कि हर किसी का अपना एक अलग अंदाज है, वो कार्यक्रम पेश करता है। और लेकिन यह है कि श्रोताओं की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। बहुत ही परिश्रम से वो खत भेजते हैं, फोन करते हैं या फिर व्हाट्सएप करते हैं, तो उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। हम सभी का ये प्रयास रहता है। इन्होंने आगे लिखा है कि 15 जुलाई को अरुण पांडे जी ने कार्यक्रम पेश करके जो कमी थी पिछले कार्यक्रमों में उसकी भरपाई कर दी। हम हैं या फिर पांडुरंग जी हैं या फिर और भी हमारे कुछ साथी हैं, वो पूरा प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक श्रोताओं के नाम पढ़े जा सकें और इसमें पर्याप्त ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। कई बार हम कहते भी हैं कि बहुत सारे नाम हैं और हम खुद नहीं चाहते कि गीत के ऊपर से नाम पढ़े जाएं, लेकिन नाम इतने ज्यादा हो जाते हैं कि प्रयास रहता है कि किसी को तकलीफ न हो और सभी के नाम शामिल हो सके। इन्होंने आगे लिखा है कि भाई आप लोगों की तबीयत अच्छी रहे, चाहे अरुण जी की हो चाहे और किसी की हो, ताकि हमें कार्यक्रम अच्छे मिले, हम आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। देखिए, मौसम का और तमाम चीजों का हर कोई इंसान है, थोड़ा बहुत आवाज पर, गले पर, स्वास्थ्य पर सभी का असर पड़ता है, लेकिन हम लोगों की कोशिश रहती है कि कार्यक्रम अच्छी आवाज में आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं इस मेल के लिए। और ये मेल हमारे पास आया है अरुण जायसवाल जी का वाराणसी से। अरुण जी, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है और इन्होंने लिखा है कि हम सुबह 8:30 बजे का जो अंग्रेजी समाचार है, मॉर्निंग न्यूज, वो सुनते रहे हैं। कृपया आप उसको बंद न करें, क्योंकि इस के जरिए हमें बहुत सी जानकारी मिलती है और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो है कि समाचारों का अपना एक अलग महत्व है और अंग्रेजी भाषा में समाचार बुलेटिन जो होता है आधे घंटे का, सुबह दोपहर शाम उसका वक्त है और वो पूरा समाचार बुलेटिन अगर सुन लिया जाए तो जानकारी भाषा की भी हो जाती है और जानकारी की बातें भी मिल जाती हैं। लेकिन सुबह में जब ये परिवर्तन किया गया पांडुरंग जी, तो सुबह में 7 बजे हम अंग्रेजी समाचार श्रोताओं को उसी के बदले में सुनवा रहे हैं और दोपहर और शाम को तो अंग्रेजी बुलेटिन है ही। तो फिलहाल जो ये तब्दीली है उसमें 8:30 बजे सुबह के वक्त आप नए फिल्मी गानों का प्रोग्राम सुन पा रहे हैं और भविष्य में ऐसी कोई स्थिति बनी तो आपके इस सलाह पर भी हम लोग ध्यान देंगे। फिलहाल आप चाहें तो जब आप 8:30 बजे सुन सकते हैं तो आप 7 बजे का अंग्रेजी बुलेटिन सुन लिया करें, तो आपकी कुछ कमी तो दूर हो ही जाएगी। और बाकी दिन में 2 बजे और रात में तो आप निश्चित रूप से अगर किसी कारोबार में होंगे या कामकाज में होंगे तो शाम के समय आप पूरा आधे घंटे का बुलेटिन, जिसमें आपको दिन भर के तमाम समाचारों के बारे में जानकारी हासिल हो जाएगी, वो आप सुन सकते हैं। फिर भी आपकी जो सलाह है वो हम लोगों ने
नोट कर ली है और भविष्य में कुछ गुंजाइश बनी तो हम जरूर इस पर गौर करेंगे। जमानिया गाजीपुर के सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल ने ये मेल भेजा है। लिखते हैं 5 जुलाई को सना सलीम द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम सुना, हमें बेहद पसंद आया, उनका दिलकश अंदाज अच्छा लगा, बहुत बधाई सना को। उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत कहकशां 11 बजे पेश किया गया था, जो मनमोहक था। गजलें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया, बहुत बहुत बधाई। 6 जुलाई को ललिता शर्मा ने गुड मॉर्निंग बनारस पेश किया था, दिल को छू गया, ये भी कार्यक्रम अच्छा था, इसके लिए ललिता को बधाई। 7 जुलाई को सना सलीम ने गुड मॉर्निंग पेश किया था, गुड मॉर्निंग बनारस। जी। वो कार्यक्रम भी हमें बहुत अच्छा लगा और इसके लिए हमारी ओर से दोबारा बधाई। तो सुरेश जायसवाल जी, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल जी, आपको हमारे इन दोनों साथियों की प्रस्तुतियां भा रही हैं, ये जानकर हमें अच्छा लगा। और भी अच्छा लगता कि और जो तमाम कार्यक्रम हैं उनके बारे में भी आप हमें विचार जिस तरह से नियमित रूप से पहले लिखते रहे हैं, तो बाकी कार्यक्रमों के बारे में भी लिखें। आपकी बधाई सना सलीम और ललिता शर्मा जी तक इस मेल के जरिए पहुंच रही है। जी, ये रतिनाथ त्रिपाठी जी का मेल आया है और उन्होंने कपिलधारा मंदिर वाराणसी से इन्होंने भेजा है। ये लिखते हैं कि दुर्भाग्यवश 1-1.5 साल पहले मेरे आंख में कुछ ऐसी समस्या आ गई थी जिसके चलते मुझे धुंधला धुंधला सा दिखता है, लेकिन भगवान की कृपा से और कंप्यूटर विशेषज्ञता के कारण मैं आपको ये लिख पाता हूँ, सॉफ्टवेयर की मदद से लिखता हूँ। और कभी कभी थोड़ी परेशानी होती है तो कृपया मेरे मेल को आप पढ़ लिया करें। और आगे इन्होंने लिखा है कि कीर्तिमान श्रीवास्तव से हरेंद्र आजाद की जो परिवहन से जुड़ी बातचीत हुई थी, वो बातचीत हमें बहुत अच्छी लगी। पंडित जसराज जी का गायन भी हमें अच्छा लगा, पंडित कृष्ण महाराज जी का तबला वादन भी हमने सुना था, वो भी हमें बहुत पसंद आया। जी। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में आईना नाटक सुनवाया गया था जो बहुत सराहनीय था, मर्म स्पर्शी और भावपूर्ण था सबका अभिनय, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बिल्कुल, तो ये तमाम कार्यक्रम आपको पसंद आए, आपकी बधाई प्रस्तुताओं तक और विशेषज्ञों तक पहुंच रही है। हम आभारी हैं कि आप नियमित रूप से कार्यक्रम सुनते हैं और प्रतिभाग करते हैं। और जहां तक आपके लिखने की बात है तो कई बार पांडुरंग जी रोमन में भी लिखे हुए जो आपके मेल आते हैं वो पढ़ते हैं, और आपने तो इसमें अच्छा हिंदी में आपने लिखा है और वो पढ़ने में पठनीय है। कभी कोई ऐसी कोई दिक्कत हुई तो आप जिस भी रूप में भेजेंगे हम लोग उसे जरूर शामिल करेंगे। भावनाएं प्रमुख हैं और उसे हम लोग दुरुस्त करके अवश्य कार्यक्रम में आपका मेल शामिल करते हैं। इन्होंने आगे लिखा है, रोमन में ही लिखा है कि जितने भी कार्यक्रम आप पेश करते हैं समय का विशेष ध्यान रखें। एफएम पर भी ये कार्यक्रम आप सुनवाते हैं, तो जो भी 10 मिनट के कार्यक्रम हैं या शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक विविध भारती पर आपके केंद्र से प्रसारित एफएम पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम आप अगर विविध भारती वाले हों तो हम लोगों के लिए सुविधाजनक। तो फिलहाल तो ये है रतिनाथ त्रिपाठी जी की विविध भारती वाराणसी का जो स्थिति थी वो अब नहीं है। अभी प्राइमरी चैनल और विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम ही प्रसारित हो रहे हैं FM 100.6 पर, और उसके लिए भी तय समय है जो आप सुन पा रहे हैं। लेकिन शाम के समय तो अवश्य कई श्रोताओं ने ये बातें कही हैं पांडुरंग जी की शाम 5 बजे से लेकर के करीब रात 9 बजे तक अधिकतर स्पोकन वर्ड और स्पेशल ऑडियंस प्रोग्राम है, समाचार हैं। तो इस बारे में अगर कोई गुंजाइश बनती है निकट भविष्य में तो अवश्य आपको मनोरंजक कार्यक्रम भी सुनने को मिलेंगे, या फिर आप विविध भारती के भी स्थिति बनती है तो आप उसे सुन पाएंगे। बिल्कुल। रामचंद्र जी ने ये मेल भेजा है, कहाँ से भेजा है ये इन्होंने इसमें उल्लेख नहीं किया है। ये लिखते हैं सुबह बनारस यानी जो गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम है उस प्रोग्राम का समय थोड़ा बढ़ा दिया जाए और उसमें समय का परिवर्तन किया जाए तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। और जो फरमाइश वाले कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों का समय भी आप बढ़ा दें। तो फरमाइश के कार्यक्रम तो 1 घंटे हो रहे हैं और प्रतिदिन अब लगभग हो रहे हैं, और शनिवार को तो भोजपुरी फिल्मी गीतों का भी फरमाइशी कार्यक्रम है और हेलो फोन इन फरमाइश भी है जी। तो फरमाइशी जो कार्यक्रम है वो तो फिलहाल पर्याप्त है। और गुड मॉर्निंग बनारस की जहां तक बात है तो बहुत ही संक्षेप 15 मिनट का कॉम्पैक्ट पेशी प्रोग्राम है, यानी स्पीड और नए तरह का अंदाज में हमारे साथी पेश कर रहे हैं। तो फिलहाल इसका लुत्फ ले। उससे पहले शास्त्रीय संगीत हो रहा है, उसकी भी अपनी अलग महत्ता है, और बनारस तो अपने गायकी के घराने के लिए जाना जाता है। तो हर कला का, हर विधा का उसमें लुत्फ लेना चाहिए। और आगे कोई गुंजाइश बनी तो आपको ये कार्यक्रम भी लंबी अवधि का सुनने को मिल सकता है।
ये मेल हमारे पास आया है प्रभाकर विश्वकर्मा का मड़िया हूँ बाजार, जिला जौनपुर से। उन्होंने लिखा है कि 18 जुलाई सोमवार को शाम 7:30 पर अधिवक्ता मिथिलेश कुशवाहा जी ने घरेलू पति पत्नी का जो पारिवारिक विवाद है उस पर बहुत अच्छी जानकारी दी और नगर पालिका में बने पुराने पैतृक मकान का न्यायालय से कैसे बंटवारा कराएं इस विषय पर भी आप जानकारी दिलाएं। बिल्कुल दिलाएं। हाँ। और 16 जुलाई को शाम 7:30 पर ओम प्रकाश चौबे ओम धीरज जी का काव्य पाठ बहुत अच्छा लगा। निवेदन है कि काशी क्षेत्र के समाज सेवकों साहित्यकारों का इंटरव्यू साक्षात्कार भी आप प्रसारित करें। तो प्रभाकर विश्वकर्मा जी, जो आपने कहा कि काशी क्षेत्र के साहित्यकारों और समाज सेवकों के इंटरव्यू हम प्रसारित करें, तो आप ये तमाम कार्यक्रम इनसे मिलिए है या फिर अन्य जो साहित्यिक कार्यक्रम है, शख्सियत कार्यक्रम भी प्रसारित होता रहा हमारे यहाँ से, तो ये कार्यक्रम आप सुनेंगे तो आपको उसमें जरूर स्थानीय जो इस तरह की हस्तियां हैं उनसे आपको भेंट वार्ता सुनने को मिल जाती है। रही बात बंटवारे मकान के बारे में, तो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम आप कानून और हम और फिर कृष्ण जगत या फिर कवि गृहलक्ष्मी इन कार्यक्रमों में आप सुन लेते हैं, तो नियमित रूप से आप ये कार्यक्रम सुने। कानून की बात भी एक कार्यक्रम हमारे यहाँ होता रहा है, तो इन कार्यक्रमों में आपको इस तरह की जानकारी दी जाती है जो जीवन में उपयोगी होती है। फिलहाल आपको कार्यक्रम पसंद आए, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अरुण जी, अब समय कम है जी, तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कुछ मेल हमारे पास हैं जिनमें असगर अली जी का है शिवपुर के, अनिल गुप्ता गोंड जी का है अशोक विहार कॉलोनी वाराणसी के, और भी कुछ मेल हैं जिनको हम अच्छे से संभाल कर रख रहे हैं। आप लोग निराश न हो, अगले कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अब श्रोताओं से विदा लेने की बारी है। एक बार इनको जो ईमेल आईडी है फिर से दोहरा देंगे। हमारे इस कार्यक्रम की मेल आईडी है pkldair.varanasi@gmail.com। तो आपने नोट कर लिया होगा। जो नए श्रोता हमसे जुड़ना चाहें जरूर जुड़ें, स्वागत है उनका। और अब विदा लेने की बारी है, तो श्रोताओं से विदा लेते हैं, कहते हैं नमस्कार।